नमस्कार, न्यूज़ टीवी के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कमेंट्स में जय हिमाचल लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने गांव या शहर का नाम भी अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं आज सुबह की मुख्य खबरें। हिमाचल में नौकरी का बड़ा मौका, सहायक स्टाफ नर्स के 780 पद और एचएस के कई पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सहायक स्टाफ नर्स के पदों की संख्या बढ़ाकर अब 780 कर दी गई है। एचपीआरसीए ने पहले 312 पदों का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से 468 अतिरिक्त पदों की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का दायरा बढ़ा है। वहीं एचपीपीएससी ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत 22 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें एचएस के 4, बीडीओ के 10, जिला कोषाधिकारी का 1, जिला नियंत्रक का 1 और तहसीलदार के 6 पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 25 अगस्त से 22 सितंबर 2026 रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एचएस पद के लिए वेतनमान 56,100 से 1,77,500 रुपए तक है, जबकि अन्य पदों पर भी अलग अलग आकर्षक वेतनमान निर्धारित किया गया है। आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू का संदिग्ध केस, रिपोर्ट नेगेटिव, शिमला में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। शिमला के आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों वाला एक संदिग्ध मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। काफी समय से वायरल ठीक नहीं होने और लक्षण दिखने पर मेडिसिन विभाग ने मरीज का सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में H1N1 के मामलों को देखते हुए जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर मरीज आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में जांच के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल रांटा ने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और गंभीर श्वसन संक्रमण पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने की बजाय जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी का भरोसा दिया है। हिमाचल में बारिश का असर, 99 सड़कें बंद, 31 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में 99 सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं। इसके अलावा 7 बिजली ट्रांसफार्मर और 6 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे कई क्षेत्रों में दिक्कतें बनी हुई हैं। मंगलवार को शिमला, धर्मशाला और ऊना समेत कई इलाकों में दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में धूप और बादल का दौर चलता रहा। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 31 अगस्त तक कई जगह बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कुल्लू में लगातार दूसरे दिन मौसम साफ रहने से जनजीवन सामान्य होने लगा है। एचपीयू ने दिया बड़ा मौका, सालों से अधूरी डिग्री अब पूरी कर सकेंगे छात्र, 15 सितंबर तक मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पुराने विद्यार्थियों को अधूरी डिग्री पूरा करने के लिए विशेष अवसर दिया है, जिससे वर्षों से अटकी पढ़ाई पूरी की जा सकेगी। इसके तहत पात्र छात्र लंबित सेमेस्टर की परीक्षाएं देकर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 रखी गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और बीटीए के 2013-14 से 2017-18 तक के विद्यार्थी पात्र हैं, जबकि बीबीए और बीसीए के लिए 2014-15 से 2017-18 तक के सत्र शामिल हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, बीबीए और बीसीए के लिए शुल्क 10,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, जबकि बीटीए के लिए 20,000 रुपये तय किया गया है। विश्वविद्यालय के अनुसार विशेष परीक्षाएं अक्टूबर 2026 में संभावित हैं और आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। 15 सितंबर के बाद आवेदन करने पर नियमानुसार विलंब शुल्क देना होगा। लंबे समय से डिग्री पूरे करने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह अहम मौका है। आउटसोर्स कर्मियों का सरकार को अल्टीमेटम, 2 महीने में पॉलिसी नहीं बनी तो होगा आंदोलन। हिमाचल विधानसभा के बाहर मंगलवार को सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि 15 से 20 साल सेवा देने के बावजूद उनकी नौकरी का भविष्य सुरक्षित नहीं है और ज्यादातर को करीब 12,000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। करीब 25,000 आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से सरकार से स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने और आउटसोर्स कर्मियों के कथित शोषण पर रोक लगाने की भी मांग उठाई। शिमला के
चौड़ा मैदान में कर्मचारियों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के कन्वीनर अश्वनी शर्मा ने साफ किया कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन शुरू कर देंगे। रिकांगपिओ के युवाओं से पीएम मोदी करेंगे सीधी बात, खेल और नशा मुक्ति पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को रिकांगपिओ के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें खेल और नशा मुक्ति जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ की इस कार्यक्रम में भागीदारी रहेगी। संवाद का मकसद युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करना और उन्हें नशे से दूर रखते हुए नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करना है। किन्नौर के बेहतरीन खिलाड़ियों को भी युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी के संवाद के बाद खेलो इंडिया की प्रतिभागी सोनिया और उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रुति भी युवाओं से बातचीत करेंगी। प्राचार्य डॉक्टर उत्तम चंद चौहान ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री की 100 सप्ताह नशा मुक्त योजना के तहत युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुगमता केंद्र शिफ्टिंग पर जोगिंदरनगर में बवाल, सड़कों पर उतरे सभी दल। जोगिंदरनगर का सुगमता केंद्र सोलन शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को पूरा शहर एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया। विभिन्न राजनीतिक दलों, व्यापार मंडल, पूर्व सैनिकों, पेंशनरों और सामाजिक संगठनों ने रामलीला मैदान से पुलिस थाना चौक तक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और आयुष विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसले को जोगिंदरनगर के हितों के खिलाफ बताया। माकपा नेता कुशाल भारद्वाज ने कहा कि केंद्र से उत्तर भारत के 7 राज्यों के 10,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। भाजपा नेत्री मेघना ठाकुर ने भी केंद्र को शिफ्ट करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुराने संस्थानों को बाहर ले जाना स्वीकार नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि केंद्र को जोगिंदरनगर में बनाए रखने का लिखित आदेश नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा। मणिमहेश यात्रा शुरू, लेकिन पहले दिन नहीं उड़ी हेली टैक्सी, 1300 श्रद्धालु रहे इंतजार में। उत्तर भारत की प्रमुख श्री मणिमहेश यात्रा मंगलवार से शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन हेली टैक्सी सेवा शुरू नहीं हो सकी। डीजीसीए से उड़ान संचालन की मंजूरी न मिलने के कारण भरमौर हेलीपैड से एक भी हेली टैक्सी उड़ान नहीं भर पाई। हेली सेवा के लिए 1300 से अधिक श्रद्धालु पहले ही बुकिंग करा चुके हैं। दिन भर हेलीपैड पर उड़ान का इंतजार करते रहे। बताया जा रहा है कि डीजीसीए के निरीक्षण में गौरीकुंड हेलीपैड पर कुछ कमियां मिली हैं, जिन्हें दूर करने का काम जारी है। मंजूरी मिलने के बाद भरमौर से 2 और होली हेलीपैड से 2 हेली टैक्सियां श्रद्धालुओं के लिए संचालित की जाएंगी। अब यात्रियों को डीजीसीए की हरी झंडी और अनुकूल मौसम का इंतजार है, जिसके बाद हेली टैक्सी सेवा शुरू होने की उम्मीद है। सीएम सुक्खू का बड़ा आरोप, हिमकेयर में 100 करोड़ का घोटाला, सहारा योजना में भी हुई गड़बड़ी। हिमाचल विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय सहारा योजना में अपात्र लोगों को भी लाभ मिला, इसलिए अब लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है। सुक्खू ने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना बंद नहीं हुई है और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल रहा है, जबकि विजिलेंस इसकी गड़बड़ियों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हिमकेयर में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और पिछली सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई थी। उन्होंने कहा कि सहारा योजना अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत संचालित हो रही है और पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने पर जोर है। गगल एयरपोर्ट से जुड़े जमीन मामले पर सुक्खू ने कहा कि सरकार मुआवजे की बंदरबांट नहीं होने देगी और संदिग्ध बेनामी सौदों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने 4 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। अग्निवीर योजना के खिलाफ सुक्खू का बड़ा कदम, पीएम मोदी को पत्र लिखकर करेंगे बंद करने की मांग। हिमाचल में अग्निवीर योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब इसे बंद करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। मंगलवार को भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में पूर्व सैनिकों ने योजनाओं को युवाओं के भविष्य के लिए असुरक्षित बताते हुए नियमित सेना भर्ती बहाल करने की मांग उठाई। सीएम सुक्खू ने कहा कि अग्निवीर योजना से हिमाचल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना व हमीरपुर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है।
उन्होंने हिमाचल के 4 परमवीर चक्र विजेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा भर्ती व्यवस्था उसके योगदान के साथ न्याय नहीं करती। सुक्खू ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए 1300 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जा रही है और आगे 1000 और पद भरे जाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने पूर्व सैनिकों को प्रदेश की धरोहर बताते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की बात कही। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले नौकरी नहीं दे सकते तो 5 लाख रोजगार की गारंटी क्यों। विधानसभा परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री खुद नौकरी देने में असमर्थता जता रहे हैं तो कांग्रेस के चुनाव के समय 5 लाख रोजगार और 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी क्यों दी थी। जयराम ने आरोप लगाया कि सरकार पिछली भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद कर राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने हिमकेयर, सहारा और पेंशन योजनाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि हिमकेयर के भुगतान में रुकावट से मरीजों को परेशानी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने विजिलेंस अधिकारियों पर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले बनाने के दबाव का भी आरोप लगाया। राष्ट्रगान विवाद पर जयराम ने कहा कि विधानसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आने से सच्चाई स्पष्ट हो गई है और मुख्यमंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। मंडी में फ्लाईओवर को लेकर फिर विरोध, ग्रामीण बोले रोजगार पर पड़ेगा सीधा असर। मंडी मनाली 4 लेन पर झीड़ी में प्रस्तावित करीब 1.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का ग्रामीणों ने विरोध तेज कर दिया है। मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों की आपत्तियां सुनी, जिन्होंने निर्माण से जुड़ी कई परेशानियां गिनाई। ग्रामीणों का कहना है कि 4 लेन के लिए जमीन जाने से उनके कारोबार पहले ही प्रभावित हुए हैं और अब फ्लाईओवर से होटल, ढाबे, दुकानें और अन्य रोजगार पर संकट बढ़ सकता है। उनके मुताबिक फ्लाईओवर बनने से पंचायत, बस स्टॉप, जल स्रोत, नदी, शमशान घाट और दूसरे जरूरी स्थानों तक पहुंचने के लिए लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। झीड़ी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, होम स्टे, टैक्सी और पर्यटन कारोबार से बड़ी संख्या में लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण से पहले स्थानीय सुविधाओं और रोजगार पर पड़ने वाले असर का गंभीरता से आकलन किया जाए। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। दोस्तों, ऐसी ही खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।